Hello students, welcome back to the Levis Institute, the journey of education. I am Abha Trivedi, I am your chemistry tutor. So from today, we start the classes of 11th and subject chemistry, and here is the chapter 1, some basic concepts of chemistry. तो आपके ये जो चैप्टर है उसमें केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया गया है. अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 11th और 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट्स दे रखे हैं केमिस्ट्री के. और अगर आप इसे नहीं समझोगे तो 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है उसे पढ़ने में थोड़ी आपको डिफ़िकल्टी होगी. तो ये जो पूरा चैप्टर है वो बहुत इजी चैप्टर है और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स दे रखे हैं इसमें केमिस्ट्री के, तो इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल्ड हॉफमैन की. रोल्ड हॉफमैन एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे. उन्होंने बताया है कि केमिस्ट्री है क्या. रोल्ड हॉफमैन उन्होंने बताया है कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. उन्होंने बताया कि जो केमिस्ट्री है वो एक साइंस है, साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की जाती है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स मिलकर के सब्सटेंस बनाते हैं. तो मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी की जाती है. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है, द चेंज ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू अनदर मॉलिक्यूल. तो ये जो केमिस्ट्री है वह साइंस की वह ब्रांच है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी की जाती है. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है. इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स. यह केवल एलिमेंट्स के बारे में ही यहाँ पे स्टडी नहीं की जाती है यहाँ पर, बट ऑफ द इन्फिनिट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डेट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम. यहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है जिनसे मिलकर के ये एलिमेंट्स बने होते हैं. तो ये जो केमिस्ट है, साइंटिस्ट है रोल्ड हॉफमैन, उन्होंने बताया कि जो केमिस्ट्री है वह साइंस की वह ब्रांच है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की जाती है. मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी की जाती है जिसमें मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है और ये जो मॉलिक्यूल्स है वे मिल करके एलिमेंट्स बनाते हैं या सब्सटेंस बनाते हैं. अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री है क्या. केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में. द ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है that studies the preparation, properties, structure and reactions of material substance. मटेरियल सब्सटेंस, मटेरियल मतलब होता है सामग्री, जो भी चीज़ें होती हैं. तो मटेरियल सब्सटेंस मतलब जो भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं जो मिल कर के सब्सटेंस बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की जाती है. स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है, उनकी रिएक्शन के बारे में स्टडी की जाती है और उनके प्रिपरेशन के बारे में स्टडी की जाती है. तो केमिस्ट्री में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिल करके सब्सटेंस बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की जाती है, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है, रिएक्शन के बारे में स्टडी की जाती है और प्रिपरेशन के बारे में स्टडी की जाती है. तो इन दोनों डिफिनीशन से हमको पता चला कि केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की जाती है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी की जाती है. अब अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ. केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक. केमिस्ट्री की केवल नॉलेज लेने के लिए स्टडी नहीं की जाने लगी. केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सर्च है वो केवल नॉलेज के लिए नहीं की जाने लगी. रेदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग. दो इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसे ध्यान से सुनना कि केमिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च, केमिस्ट्री से रिलेटेड सर्च क्यों जाने लगी, जो केमिस्ट्री है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ. देखो, सबसे पहला है फिलोसोफर्स स्टोन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारस पत्थर. ये जो पारस पत्थर होता है वो कोई भी मेटल होता है ना उसको गोल्ड में चेंज कर देता है. जैसे आयरन है, कॉपर है, उसको किस में चेंज कर देता है, ये फिलोसोफर्स स्टोन जिसे हिंदी में बोलते हैं पारस पत्थर, वो उसे गोल्ड में चेंज कर देता है. तो इससे रिलेटेड रिसर्च की जाने लगी लोगों के द्वारा. तो इससे धीरे धीरे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ. दूसरा है एलिक्सर ऑफ लाइफ. एलिक्सर मतलब होता है अमृत, जीवन का अमृत, एलिक्सर, विच वुड ग्रांट इमोर्टेलिटी. इमोर्टेलिटी मतलब होता है अमरता, जिससे कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं. तो इमोर्टेलिटी के लिए एलिक्सर की रिसर्च की जाने लगी. उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो उससे रिलेटेड रिसर्च करने लगे. तो उससे धीरे धीरे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ.
एक तो पारस पत्थर की खोज से रिलेटेड और दूसरा एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी एंड हाइड्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 CE। CE मतलब होता है कॉमन एरा, और एक होता है BCE। BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पर है CE मतलब कॉमन एरा। तो 1300 to 1600 कॉमन एरा में अल्केमी और हाइड्रोकेमिस्ट्री जो है वो डेवलप हुई। अरब और मिस्र के लोग जो केमिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च करने लगे उसे अल्केमी कहा जाने लगा, और ग्रीक से रिलेटेड ग्रीक वाले जो लोग हैं जो रिसर्च करने लगे केमिस्ट्री से रिलेटेड उसे हाइड्रोकेमिस्ट्री कहा जाने लगा। तो 1300 से 1600 CE में ये हाइड्रोकेमिस्ट्री और अल्केमी जो है वो डेवलप हुई। फिर मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई 18th सेंचुरी में। तो इस तरीके से धीरे धीरे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। यूरोप आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ अल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स। अब ये जो अल्केमिकल ट्रेडिशन है, मतलब ये जो अल्केमी थी, अल्केमी मतलब अरब और मिस्र के लोग जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी रिसर्च करते थे उसको बोलते थे अल्केमी, और वहाँ पे ये जो ट्रेडिशन था उसे बोलेंगे अल्केमिकल ट्रेडिशन। तो ये जो अरब के लोग हैं उन्होंने इस अल्केमिकल ट्रेडिशन को यूरोप में भी डेवलप किया। इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कोल्ड रसायन शास्त्र। ये जो प्राचीन मतलब पहले वाला जो भारत था एंशिएंट इंडिया, उसमें ये जो केमिस्ट्री थी उसको रसायन शास्त्र कहा जाता था, रसायन तंत्र कहा जाता था, रस क्रिया कहा जाता था और रस विद्या कहा जाता था। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी। मेटलर्जी जिसमें जो भी मेटल्स होते हैं उसको प्योर किया जाता है। तो यहाँ पर फिर ये मेटलर्जी की जो प्रोसेस है वो भी इंक्लूड की गई। मेडिसिन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स की जो भी मेडिसिन थी वो बनाई जाने लगी, ग्लास बनाए जाने लगे, डाइस बनाए जाने लगे। तो धीरे धीरे इस तरीके से केमिस्ट्री डेवलप हुई। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग्स शो डैट बेक ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब जो भवन निर्माण किए जाते थे, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, इमारतें बनाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन किया जाता था, उसमें ये जो पकी हुई ब्रिक्स मतलब होता है ईंटें, पकी हुई ईंटों का भी यूज़ किया जाने लगा। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पीपल पे, कल्चर पे रिसर्च करते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पकी हुई ईंटें मिली। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट हो गया था केमिस्ट्री का कि जो भी मटेरियल्स है उनको मिक्स करना, फिर उनको मोल्ड करना मतलब उनको आकार देना, ईंटों जैसा आकार दिया जाता था, फिर आग से जो भी ईंटें होती है उनको पकाया जाता था। तो यहाँ तक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया था।